ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एक सुंदर जीवन का मंत्र है जो हमें जीवन का सार समझाता है। ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर समाये हुए हैं, अ, ओ और म। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण और म का मतलब है मन के विचार। जीवन में अगर शांति की अनुभूति करनी है तो उसके लिए हमें अपने आचरण, उच्चारण और मन के विचारों को सही रखने की आवश्यकता है। जब जब कहीं पर भी कोई गलत विचार आ जाता है तभी भी मन के अंदर अशांति उत्पन्न हो जाती है। अगर वाचा सही नहीं है हमारी तो भी अशांति का जाता है और अगर कर्म सही नहीं है तो भी हमारे जीवन में अशांति उत्पन्न होने लगती है। ओम शांति ये जीवन जीने का एक ढंग बताती है कि कैसे हमारे जीवन के अंदर आचरण, उच्चारण और मन के विचार हो। आज हम बड़े शुभ अवसर पर यहां सब एकत्रित हुए हैं और ये है उन महान देवियों के यादगार का त्योहार नवरात्र। बड़े धूमधाम से सब जगह इसको मनाया जाता है। भारत के जितने भी त्योहार हैं उसमें 2 त्योहार के साथ ये रात्रि शब्द आता है। एक है शिवरात्रि और दूसरी है नवरात्रि। बाकी किसी भी त्योहार के साथ रात्रि शब्द नहीं आता। तो ये रात्रि शब्द का भाव क्या है यहाँ पर कि जब मनुष्य जीवन के अंदर अज्ञानता की रात्रि छा जाती है, ज्ञान का सवेरा नहीं होता, अज्ञानता की अंधकार रात आ जाती है, तब वो परमात्मा इस संसार पर अवतरित होते हैं और आकर के ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और मनुष्य जीवन के अंदर जो बुराइयां आ गई है उन बुराइयों का संहार करने के लिए ही इन देवियों को साक्षात रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन वो अपना कार्य किस प्रकार करते हैं? शास्त्र में अनेक कथाएं इन देवियों को लेकर के हम सुनते आते हैं। सबसे पहली कथा याद आती है कि जब चतुर्युग के अंतिम चरण में जब विनाश निकट था तब कहा जाता कि संसार में 2 असुर मधु और कैतव, ये 2 असुर देवी देवताओं को अपना बंदी बनाकर रख देते हैं और उस समय देवता जब बंदी हो गए तो उन्होंने प्रभु को पुकारा कि हे प्रभु आकर के हमारा छुटकारा कीजिए। कहा जाता है कि उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इन देवी देवताओं की व्यथा को समझा और तब उन्होंने आदि कन्या को प्रकट किया। जिस आदि कन्या ने ये मधु और कैतव दोनों असुरों का संहार किया। अब ये मधु और कैतव कौन था जिन्होंने देवताओं को बंदी बना दिया था और वो देवताएं कौन थे? वास्तव में मनुष्य जीवन के अंदर जो दिव्यता थी, दैवी संस्कार थे, दैवी लक्षण थे, वो जब आसुरी प्रवृत्तियां हमारे जीवन में आने लगती है
तो वो दैवी संस्कार जैसे बंदी बन जाते हैं। मधु अर्थात बहुत मीठा जो विकार है, दुर्गुण है, वो है राग, जिसके अंतर्गत काम, मोह और लोभ ये तीनों आ जाते हैं। संसार में ये दो महादुर्गुण राग और द्वेष। राग अर्थात जहां कामनाएं हैं, मोह है और लोभ है, जो मनुष्य को अति मधुर लगते हैं जीवन के अंदर, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कैतव अर्थात द्वेष, क्रोध और अहंकार का प्रतीक। जब ये पांचों विकार आ जाते हैं तो मनुष्य जीवन के जो दैवी लक्षण है वो सब एक अंधेरे में आ जाते हैं, उसको एक ग्रहण लग जाता है। ऐसे समय पर ब्रह्मा जी संसार में प्रकट होते हैं और आदि कन्या को प्रकट करते और मनुष्य जीवन को इन विकारों से मुक्त कराते हैं और देवताओं को आजाद करते हैं। ये पहली कथा हम सुनते हैं। दूसरी कथा इन नवरात्रि में यही बताई जाती है कि महिषासुर नाम का असुर था, जिन्होंने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को पराजित किया हुआ था। और उस वक्त त्रिदेव ने अपनी शक्ति से कन्या को प्रकट किया, आदि कन्या जिसको कहा, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थी, जिसके पास एक तीसरा नेत्र था और अष्टभुजा वाली थी, और उसने महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को मुक्त कराया। ये दूसरी कथा शास्त्र के अंदर सुनते हैं। अब महिषासुर कौन था? तो महिषासुर के लिए दर्शाया गया है कि वो एक भैंस बन गया था, और जब आदि देवी ने उनको मारा तब भैंस में से वो इंसान का स्वरूप होकर के बाहर आता है। भैंस का मतलब यहाँ है मंद बुद्धि, अविवेक और तमोगुण का प्रतीक। जब मनुष्य जीवन के अंदर तामसिक प्रवृत्तियां आ जाती है तो सही विवेक उसका कार्य नहीं करता, वो दैवी लक्षण जो है उसको पराजित कर देते हैं। तब त्रिदेव ने अर्थात परमात्मा शिव ने आकर के आदि कन्याओं को प्रकट किया, उसको ज्ञान का दिव्य चक्षु प्रदान किया, दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। दिव्य अस्त्र शस्त्र अर्थात कि कोई हिंसक अस्त्र शस्त्र नहीं दिए, दिव्य शस्त्र दिए, और 8 भुजाएं थी जिनके माध्यम से उसने महिषासुर का वध किया और मनुष्य को फिर से आजाद किया उस अविवेक और तामसिक प्रवृत्ति से। इसलिए भैंस में से वो मनुष्य होकर के बाहर आने लगता है, अर्थात अपनी तामसिक प्रवृत्तियों से व्यक्ति बाहर आने लगता है। लेकिन उसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र और दिव्य शस्त्र आवश्यक है। ये दूसरी कथा हमें शास्त्र में सुनने को मिलती है। तीसरी कथा ये सुनने को मिलती है कि सूर्य वंश के अंदर शुंभु और निशुंभ 2 थे, जिनका एक मुख्य प्रधान कार्यकर्ता था रक्तबीज और दूसरा उसका सेनापति था धूम्रलोचन, जिनके 2 सहायक थे चंड और मुंड। और कहा जाता है कि शिवजी की शक्ति से आदि कुमारी प्रकट हुई काली मां के रूप में, और उसने चंड मुंड दोनों जो देवताओं को परेशान कर रहे थे, मनुष्य को परेशान कर रहे थे, उनका विनाश किया। साथ ही अपनी योगिक शक्ति से
धूम्रलोचन और रक्त बीज का भी संहार कर दिया। अब ये शुंभु और निशुंभ कौन था? ये हिंसा और द्वेष का प्रतीक है। धूम्रलोचन कौन है? लोचन अर्थात आंखें, जिसकी आंखों से धुआं निकलता था। किस बात का धुआं? ईर्ष्या और द्वेष का या बुरी दृष्टि का धुआं निकलता रहता था। और रक्त बीज, रक्त माना खून, रक्त बीज अर्थात जिसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति है। तो वास्तव में देखा जाए तो जीवन के अंदर जब ये तामसिक प्रवृत्तियां आ जाती है तो मनुष्य जीवन के अंदर भी वही ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि अनेक प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाती है। तब परमात्मा शिव आकर के काली मां को प्रकट करते हैं और जिसके यौगिक शक्ति से इन असुरों का संहार करते हैं और देवताओं को उभारते हैं। इसलिए इनके यादगार में हम सभी नवरात्रि के पावन दिनों में यही प्रैक्टिकल स्वरूप में अगर देखते हैं कि चतुर्युग के अंत के समय में जब विनाश काल निकट आ जाता है तब सृष्टि पर अज्ञानता तथा तमोगुण रूपी रात्रि छाई हुई होती है। आसुरी वृत्तियां हर नर नारी के जीवन के अंदर दिव्यता को नष्ट कर देती है। ऐसे धर्म ग्लानि के समय पर परमात्मा शिव ने त्रिदेव के द्वारा भारत की कन्याओं को शक्ति स्वरूप बनाया और आत्म जागृति के द्वारा मनुष्य जीवन को आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त किया। ये उसका यादगार है, जिसमें प्रथा के रूप में जो चलता आया है कि हम ऐसे पावन दिनों में कलश रखते हैं, प्रारंभ में ही कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना का भावार्थ यहाँ है कि ज्ञान का कलश परमात्मा आकर के जब हम आत्माओं को देते हैं, जिससे हम अपने तीसरे नेत्र को, दिव्य नेत्र को खोल सकते हैं और वास्तविकता का दर्शन कर सकते हैं। दूसरा, इन दिनों में विशेषकर दीप जलाते हैं और वो भी खास करके अखंड दीप जला करके जागरण करते हैं। जागरण का यहाँ भाव और दीप जलाने का भाव, अखंड दीप हमें अपने जीवन में कौन सा जलाना है? अखंड दीप जलाना है आत्मा का, अर्थात आत्मिक जागृति हमें अपने जीवन में लानी है और ये कलयुग रूपी रात्रि में जागरण करना है ताकि हम अपने दिव्य शक्ति को विकसित कर सके। तीसरा, इन्हीं दिनों में खास करके व्रत, उपवास और नियमों का पालन करते हैं। व्रत कौन सा रखते हैं, उपवास कौन सा करते हैं और कौन से नियमों की पालना करते हैं हम अपने जीवन में। अक्सर देखा जाता कि जीवन को शुद्ध करने वाले जो नियम है उनकी पालना करते हैं इन दिनों में। उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, वो भी अपनी वृत्तियों को हम वश कर सके उसका व्रत रखते हैं। उपवास जो करते हैं, शुद्ध भोजन आदि का उपवास करते हैं कि इन दिनों में कोई तामसिक भोजन स्वीकार नहीं करता और खास करके फलाहार करते हैं। उपवास दो शब्द से बना हुआ है, उप और वास। उप के दो अर्थ है, उप माना ऊपर और उप माना नजदीक, अर्थात ऊपर निवास करने वाला जो परमात्मा है उसके नजदीक मेरे मन और बुद्धि का वास रहे, ये है सही में उपवास। आज व्यक्ति 2 टाइम खाना तो नहीं खाता है, 1 घंटा तो बचा लेता है, लेकिन भगवान की याद में
परमात्मा की याद में उसकी मन और बुद्धि का वास कितना रहता है? बहुत कम। वही फिर से शिकायत बनी रहती है उसकी, क्या करे, समय नहीं मिलता। जीवन में समय कभी मिलने वाला नहीं है। एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक कॉलेज में प्रोफेसर जी पढ़ा रहे थे और कुछ पत्थर लेके आए एक दिन क्लास के अंदर, और एक मग लेके आए, कांच का मग ले आए। बच्चों को बुलाकर कहा, ये बड़े बड़े पत्थर जो है इस बड़े से मग के अंदर आप भर दो। बच्चों ने भर दिया। प्रोफेसर ने पूछा, अब इसमें कुछ जाएगा? तो कहा, नहीं, ये भर गया, अभी इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। प्रोफेसर ने छोटे छोटे पत्थर निकाले, कहा, ये अंदर जाएगा? कहा, ये तो बीच बीच में से चला जाएगा। देखा तो वो छोटे छोटे पत्थर भर दो, वो बीच बीच में से अंदर चले गए। उसके बाद प्रोफेसर ने पूछा, अब कुछ जाएगा? कहा, नहीं, अब कुछ नहीं जाएगा, अब भर गया। प्रोफेसर ने बालू निकाली और कहा, ये बालू जाएगी? कहा, ये चली जाएगी। उन पत्थरों के बीच से वो बालू भी चली गई, भर गया वो मग। फिर प्रोफेसर ने पूछा, अब और कुछ जाएगा? कहा, नहीं, अब और कुछ नहीं जाएगा। प्रोफेसर ने पानी का ग्लास निकाला, कहा, ये जाएगा? कहा, ये तो चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब बच्चों ने पूछा, प्रोफेसर जी आखिर आप हमें समझाना क्या चाहते हैं? प्रोफेसर जी ने कहा कि ये मग जो है ये 24 घंटा है। हमारे पास भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, लेकिन हम उस 24 घंटे को किसमें ऑक्यूपाई कर लेते हैं? बड़े बड़े कार्य में उसको भर देते हैं। भर गया, अब हमारे पास टाइम नहीं है। अरे बहुत टाइम है, छोटे छोटे पत्थर भी उसमें समा जाएंगे, छोटे छोटे कार्य भी उसमें समा जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कोई टाइम नहीं हमारे पास। वो बालू जैसी चीजें भी समा जाती है, इतना टाइम भी होता है हमारे पास, फिर भी हम कहते हैं हमारे पास कोई टाइम नहीं। अगर चाहे इंसान तो समय निकाल सकता है, और समय निकाल करके ये कलयुगी दुनिया के अंदर थोड़ा समय भी भगवान को प्यार से याद कर लिया। कितना अच्छी तरह आज भजन गा करके हम सभी प्यार से उस परमात्मा की महिमा कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। बीच बीच में समय निकाल करके आत्म उन्नति के लिए भी कुछ प्रयास कर लिया जाए तो वो जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे गीत में सुना कि खुश नसीब कितने हैं हम, तो हमारी किस्मत भी बदलने लगेगी, खुश नसीबी हमारे जीवन में अनुभव होने लगेगी। लेकिन वो तब कि जब कुछ क्षण हम अपना निकालते हैं अमूल्य समय में से और परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं, तब उसी यादगार में ये उपवास, जागरण और कलश की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ इन दिनों में देवी माँ की पूजा करते हैं। कन्या पूजन के रूप में चाहे दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती के स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में दुनिया के अंदर देखा जाए तो मनुष्य जब ये देवियों से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमेशा एक चीज अवश्य उनसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं हम? दुर्गा के सामने जब जाएंगे तो कहेंगे, हे माँ हमें शक्ति प्रदान करो। माँ लक्ष्मी के सामने जाएंगे तब हम कहेंगे हमें धन का वरदान दो। और माँ सरस्वती के सामने जाएंगे तो कहेंगे, हे माँ सरस्वती हमें विद्या का वरदान दो, बुद्धि का वरदान दो। कई बार आश्चर्य लगता है कि युद्ध के मैदान में हमेशा पुरुष जाते हैं, लेकिन जब युद्ध के मैदान में वो जा रहा होता है तो माँ दुर्गा की पूजा करता है।
शक्ति मां दुर्गा से प्राप्त करता है, क्योंकि कोई शक्ति का देवता नहीं दिखाया गया है, देवी है। धन कमाता है पुरुष, लेकिन मां लक्ष्मी की पूजा करता है। धन का कोई देवता नहीं दिखाया गया है, धन की भी देवी दिखाई गई है। विद्वान बड़े बड़े हो गए पुरुष, लेकिन विद्या की देवी जो है वो सरस्वती दिखाई गई है, विद्या को कोई देवता नहीं दिखाया गया है। कहने का भावार्थ कि जीवन की हर इंसान को 4 आवश्यकताएं हैं: अर्थ, बल, बुद्धि और भोजन। ये 4 जीवन की आवश्यकता है, नेसेसिटीज है। भोजन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, धन भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। 4 के बिना जीवन नहीं होता है। लेकिन ये चारों की देवी मां है, कोई देवता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मां से ही आत्मा की भी पालना होती है। वास्तव में ये स्थूल धन की बात नहीं है। मां से जो धन हमें मिलता है, संस्कारों का धन मिलता है, सुसंस्कृति का धन मिलता है, बुद्धि का जो वरदान मिलता है वो भी मां से मिलता है। दिव्य बुद्धि का वरदान मां से हमें मिलता है। परमात्मा मां के स्वरूप में भी है और शक्ति भी परमात्मा से ही मिलती है, लेकिन वो भी मां के द्वारा ही मिलती है। तो सद्गुणों का धन, सर्व शक्तियों रूपी बल, मन और बुद्धि को जो ज्ञान का भोजन चाहिए वो अन्नपूर्णा से मिलता है, और बुद्धि यानी विद्या का वरदान वो भी हमें परमात्मा मां के द्वारा ही देता है। इसलिए उसकी महिमा विशेष रूप में गाई गई है। तो इन दिनों में हम ये वरदान मांगते हैं। वरदान देने वाला तो परमात्मा ही है, इन देवियों को निमित्त बनाता है, कन्याओं को निमित्त बनाता है देने के लिए। और आगे देखें तो ये देवियों को जब हम सजाते हैं तो उनके आसपास हमेशा प्रकाश पुंज दिखाते हैं। ये प्रकाश पुंज अर्थात कि जब आत्मा संपूर्ण आसुरी लक्षणों के ऊपर विजय प्राप्त कर देती तो आत्मा की प्रभा चमकने लगती है, आत्मा का तेज चमकने लगता है, जो उसके आसपास भी एक प्रभा मंडल के रूप में फैल जाता है। इसी तरह जब हम देवियों की मूर्त को देखते हैं तो सजी सजाई मूर्त होती है, कितने धन आभूषणों से उनको सजा लेते हैं। अर्थात उन्होंने सदा अपने जीवन को दिव्य गुणों के गहनों से सजाया हुआ था। आध्यात्मिक जागृति उनके जीवन के अंदर थी, इससे उन्होंने अपने जीवन को सजाया हुआ था। साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र उनके अष्टभुजाओं में दिखाते हैं, अर्थात वास्तव में योग के द्वारा वो योगिन थे, कोई गृहस्थी रूप में नहीं दिखाई है। ये सभी देवियों को योगिन के रूप में दिखाए, अर्थात उन्होंने योग की शक्ति से सर्व दिव्य शस्त्रों को अपने जीवन में प्राप्त किया था, जिनके माध्यम से दुर्गुणों के ऊपर विजय खुद भी प्राप्त किया था और दूसरों को भी प्राप्त करने के सहयोगी बने थे। और उनकी सवारी हमेशा शेर की दिखाते हैं, हिंसक प्राणी की दिखाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई योग तपस्या करता है तो योग तपस्या से आत्मा में ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे वो प्रकृति जीत बन जाते हैं। हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, महान आत्माओं की कहानियों में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब महान ऋषि मुनि तपस्या करते थे जंगलों में, तो शेर जैसे प्राणी भी आकर के उनके कदमों में झुक जाते थे, हिंसक प्राणी भी आकर के नतमस्तक हो जाते थे। इतनी उनकी योग तपस्या की शक्ति होती थी। इसी तरह देवियों ने उनको अपने सवारी के रूप में जब बना दिया, कहने का भावार्थ
कि वो हर रीति से योग तपस्या के माध्यम से प्रकृति जीत हो गए थे। प्रकृति उनकी सेवा में हाजिर रहती थी, उनकी दासी बन जाती थी। तो इस तरह से उनके स्वरूप का वर्णन हम जीवन के अंदर खुद भी अनुभव कर सकते हैं। हम अपने जीवन को भी ऐसे शक्तियों से सजा सकते हैं। ओम शांति।